Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on sterility testing. It is part 1. Actually it is just a topic after parenteral dosage form. जब आप parenteral dosage form पढ़ते हो in pharmaceutics 2 in diploma part 2, तो वहाँ पे पैरेंटल डोजेस फॉर्म के बाद का एक चैप्टर है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जिसमें आपका पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग के बारे में आप पढ़ते हो. सो जनरली ये किसी भी स्टेराइल डोजेस फॉर्म के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है. सो एनीवेज वी विल डिस्कस अबाउट दिस. वेरियस अदर पार्ट्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट मूविंग टू द पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग इंट्रोडक्शन पोर्शन. सो जनरली पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग होता क्या है? सो पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग या फिर टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑन ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन ब्लड और टिश्यूज़. जो आपके डायरेक्ट ह्यूमन ब्लड या आपके टिश्यूज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो उस पर आपका पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग या पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग किया जाता है. एंड पार्टिकुलेट मैटर्स क्या है? दे रिफर्स टू द स्मॉल पार्टिकल्स फाउंड इन द फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी. जनरली इंजेक्टेबल्स का ही किया जाता है, अदरवाइज लिक्विड, इस पर भी मैं बात कर रही हूँ. सो जनरली आपका जो भी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस होते हैं या जो भी वैक्सीन्स होते हैं जो कि इंजेक्ट किया जाता है, उसमें मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे आर द पार्टिकुलेट मैटर. उसको आप ये भी कह सकते हो दैट दे आर द एक्सट्रानियस मोबाइल अनडिजॉल्व पार्टिकल्स अदर देन गैस बबल्स. गैस बबल्स तो आपका जनरली आ जाता है सैम्पल्स में. आप अगर सैम्पल्स को सेक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो लिक्विड्स के अंदर गैस बबल्स आ जाते हैं. दे आर नॉट द पार्टिकुलेट मैटर्स अदर देन गैस बबल्स. जो आपका अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है, मूवेबल पार्टिकल्स, मोबाइल पार्टिकल्स कहते हैं. एक्सट्रानियस पार्टिकल्स मीन्स जो आपके सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप नहीं हुआ है, दे आर पार्टिकुलेट मैटर्स. एंड टेस्ट जो होता है आपका पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग टेस्ट, दे आर कंडक्टेड ऑन लिक्विड सैम्पल्स ओनली, नो एयर और सॉलिड मटेरियल्स. मतलब सॉलिड या एयर या गैसियस प्रोडक्ट्स पर आपका टेस्टिंग नहीं होता. ये टेस्टिंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिक्विड सैम्पल्स पर किया जाता है. सो एनीवेज जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग, दे आर मेजरली लाइट ऑब्स्ट्रक्शन पार्टिकल काउंट टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट टेस्ट. ये दो ही टाइप के पार्टिकल काउंट टेस्ट होते हैं मोस्टली आपका. सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट द लाइट ऑब्स्ट्रक्टिव पार्टिकुलेट काउंट टेस्ट. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर आपका प्रोसीड्यूर कुछ वैसा ही है कि वेरियस, आपको पता है वेरियस ऑब्जेक्ट्स का अपना एक शैडो बनता है. उसी तरह अगर एक सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व पार्टिकल्स अगर है तो उसका भी एक शैडो बनेगा. कैसे शैडो बनता है? तो वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा. सो आपका क्या होता है, उन्हीं शैडोज़ के बेसिस पे जनरली हम टेस्टिंग कर पाते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मौजूद है कि नहीं. जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने सारे शैडोज़ नज़र आएंगे बैकग्राउंड में जब लाइट को पास किया जाएगा सॉल्यूशन के थ्रू. एंड द टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रोसीड्यूर. सो एनीवेज एपरेटस जो है यहाँ पर एनी सुटेबल एपरेटस आप ले सकते हो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ब्लॉकेज. कोई भी ऐसा एपरेटस जिससे लाइट ब्लॉकेज आपका हो पाए. सो यहाँ पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर एक कोई टाइप का आपका एपरेटस लेना है. मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपका सैम्पल्स वगैरह कैसे बनेगा उस पर बात करेंगे. सो मिक्स द कंटेंट ऑफ द सैम्पल स्लोली इन्वर्टिंग द कंटेनर 20 टाइम्स सक्सेसिवली. जिस कंटेनर में आपको सैम्पल को रखना है उसमें सैम्पल को रख कर, जिस सैम्पल पर आपको टेस्टिंग करना है एक्चुअली, उसको कंटेनर में लेकर आपको 20 टाइम्स एक्चुअली इन्वर्ट करते हुए शेक करना है. मीन्स बॉटल में अगर मान लीजिए आप रख रहे हैं बॉटल को उल्टा, देन उसको सीधा, फिर उसको उल्टा एंड सीधा, इस तरह से 20 टाइम्स करना है. जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, अगर जनरली क्या होते हैं, जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. तो ऐसे सेक करने से क्या होगा कि पार्टिकल्स अगेन आपका सस्पेंड हो जाएगा एंड क्लियरली आपको लाइट ऑब्स्ट्रक्शन उनका नज़र आएगा. शैडोज अगर बना रहे तो नज़र आएगा.
देन क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर यूजिंग जेट ऑफ पार्टिकल फ्री वाटर। जिस कंटेनर में आपने सैंपल को रखा है उसका आउटर सरफेस को जो है आपको पार्टिकल फ्री वाटर के स्प्रे से, मतलब जेट कहने का मतलब है हाई फोर्स के साथ आपका पानी आएगा और उस हाई फोर्स ऑफ वाटर से पार्टिकल फ्री वाटर होना चाहिए, वाटर में किसी तरह का कोई पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, उससे आपको आउटर सरफेस जो है कंटेनर का वॉश कर देना। वाई? ताकि कंटेनर के बाहर किसी तरह का पार्टिकल्स मौजूद ना हो। जनरली ग्लास कंटेनर में आप सैंपल को रखोगे, अब आपको जो है शैडोज़ किसका नज़र आना चाहिए? उन पार्टिकल्स का जो आपके लिक्विड में मौजूद है, जो आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में मौजूद है। अगर वही आपका मान लीजिए कि जिस कंटेनर में, जिस ग्लास कंटेनर में आप सैंपल को रख रहे हो, उस ग्लास कंटेनर के बाहर के वाल में ही कुछ कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो ऑब्वियसली शैडो तो उनका भी आ जाएगा जो आपका कंटेनर के बाहर जो पार्टिकल्स है। दैट इज़ वाई आपको कंटेनर को पूरा अच्छे से वॉश कर लेना है विथ पार्टिकल फ्री वाटर एंड रिमूव द क्लोजर ऑफ द कंटेनर, अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ द कंटेनर। क्लोजर को आपको हटाना है, कंटेनर के ऊपर अगर कोई ढक्कन है क्लोजर, उसको आपको रिमूव करना है, कंटेंट्स को कंटेमिनेट होने से भी बचाना है। देन क्या करना है? क्यों आपको ऊपर का कंटेनर खोलना है? बिकॉज एलिमिनेट गैस बबल्स बाय अप्रोप्रिएट वे लाइक अलाउइंग टू स्टैंड फॉर 2 मिनट्स। गैस बबल्स का भी अपना एक शैडो आ जाता है, तो गैस बबल्स का भी शैडो ना आए सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स का ही, इसके लिए क्या करना है? क्लोजर को खोलने के बाद आपको उसको वेरियस मेथड्स का इस्तेमाल करना है जिससे गैस का कोई बबल्स, अगर लिक्विड में आपके बबल्स है तो वो बबल्स आपका रिमूव हो जाए, गैस बबल्स या एयर बबल्स रिमूव हो जाए। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो? 2 मिनट के लिए जनरली उसको आप छोड़ दो, यूं ही स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दो, क्योंकि शेक किए हो तो ऑब्वियसली उसमें बबल्स आ जाएंगे। शेक करने के बाद 2 मिनट्स के लिए यूं ही स्टैंड पे छोड़ देने से आपके जो गैस बबल्स है वो रिमूव हो जाएगा। देन क्या है? फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स सिंगल यूनिट्स आर टेस्टेड। अगर आपका लार्ज वॉल्यूम में है, पेरेंट्रल्स जो है स्मॉल वॉल्यूम एंड लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं, तो अगर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स का आप टेस्टिंग कर रहे हो, जनरली पेरेंटल्स पे ही ये टेस्टिंग होता है, या आपका कोई भी सैंपल है अगर लार्ज वॉल्यूम का है तो उसमें सिंगल यूनिट, जस्ट एक सिंगल सैंपल आपको जो है टेस्ट करना है। एंड अगर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स है जिनका वॉल्यूम लेस देन 25 ml है, उसको स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर किया जाता है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ बहुत कम आपका हो जाएगा सैंपल, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको ऐसे 10 सैंपल्स लेने, वहाँ पे आपको सिंगल सैंपल नहीं, वहाँ पे आपको 25 ml से कम अगर है आपका सैंपल बॉटल्स, तो वैसा आपको 10 सैंपल्स लेने हैं एंड 10 को एक साथ कंबाइन करना है। मिनिमम 10 होने चाहिए, 10 या उससे ज़्यादा सैंपल्स आपका सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि आप एयर जो आपका गैस जो लाइट है वो आप पास कर सको। अगर आपका सैंपल्स बहुत थोड़ा सा एक छोटे से बॉटल में, तो उससे आप लाइट कितना पास करोगे या कितना शैडोज आपको नज़र आएगा। दैट इज़ वाई आपको जो सैंपल लेना है वो ज़्यादा करके लेना है एंड आपको कंबाइन करना है क्लीन कंटेनर में एंड देन उसको टेस्ट करना है। देन आपका द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंटेंट एंड डाइल्यूटिंग विथ 25 ml ऑफ पार्टिकल फ्री वाटर और अप्रोप्रिएट पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट। अब आपको क्या करना है, जो आपको जिस सॉल्यूशन या जिस सैंपल का टेस्टिंग करना है उसका और ज़्यादा वॉल्यूम राइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं 25 ml पार्टिकल फ्री वाटर से। 25 ml का पार्टिकल फ्री, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए आपके वाटर में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सैंपल में तो पार्टिकल्स नहीं, लेकिन जिस पानी को आपने उसमें ऐड किया उस पानी में पार्टिकल्स मौजूद है। दैट इज़ वाई आपको पार्टिकल फ्री वाटर का इस्तेमाल करना है और अप्रोप्रिएट पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट। अगर आप वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट ले रहे हो तो उस सॉल्वेंट के साथ भी सेम वही क्राइटेरिया है कि वो पार्टिकल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी फाइन पार्टिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए। देन क्या करना है, फॉर पेरेंट्रल यूज पाउडर टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय डिजॉल्विंग विद पार्टिकल फ्री वाटर और अप्रोप्रिएट पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट। वही अगर आपका जो है, मतलब ये आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करने की बात थी वो तो आप करोगे ही। अगर आपका सैंपल बहुत कम है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो, दैट पार्टिकल फ्री वाटर के साथ आप डिज़ोल्व कर लो या पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट। अदर देन दैट अगर आपका पेरेंट्रल यूजिंग पाउडर्स है, क्योंकि आपको पता है मैंने क्लासिफिकेशन में बताया है कुछ कुछ ऐसा होता है जो पाउडर फॉर्म में रहता है, ड्राई पाउडर फॉर्म में। बिफोर इंजेक्टिंग आप उन पाउडर्स को क्या करते हो, डिज़ोल्व करते हो इन अ सोल्यूशन एंड देन इंजेक्ट किया जाता है। सो जनरली अगर पाउडर फॉर्म में आपका पेरेंट्रल सैंपल है
तो उसको भी ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना है कि वो भी प्रॉपरली आपका डिज़ोल्व हो जा रहा है या फिर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है, क्योंकि ड्रग तो डिज़ोल्व होगा, ड्रग या जो भी आपने पेंटल पाउडर बनाया वो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। बट अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद है जो कि आपका डिज़ोल्व होने के बाद भी नज़र आएगा, जो कि आपका एक्चुअली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए पाउडर्स का भी टेस्टिंग किया जाता है। उन पाउडर्स के लिए क्या करना है, टेस्टिंग, क्योंकि लिक्विड आपके लिक्विड फॉर्म का ही ऑलवेज होता है, दैट इज़ वाई आपको टेस्टिंग करने के लिए उसको पार्टिकल फ्री वाटर या फिर पार्टिकल फ्री सॉल्वेंट में पहले डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाना है। एंड देन काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर एंड 25 माइक्रोमीटर। जनरली 10 से 25 माइक्रोमीटर्स के अंदर अगर पार्टिकल्स है तो उन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, बट आपको देखना होता है जो 10 to 25 माइक्रोमीटर्स से बड़े पार्टिकल्स हो, मीन्स आपके 10 मिनिमम 10 एंड आपका मिनिमम 10 से शुरू होता है कि माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स है या नहीं। ऑब्वियसली 25 माइक्रोमीटर से ऊपर का भी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। सो रिजल्ट की अगर बात करें सो क्या होता है, अब ये आपका मेथड हो गया। यहाँ पर जो मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है वो मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगी और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे प्रोसीड्यूर चलता है। रिजल्ट क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर देन 100 ml, अगर आपका 100 ml से ज़्यादा का वॉल्यूम है तो द टेस्ट विल पास इफ़ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट नॉट एग्जिट 25 पार्टिकल्स पर ml। आपका अगर 100 ml तक का है या 100 ml से ज़्यादा अगर आपका प्रिपरेशन है तो इन दैट केस आपका रिज़ल्ट, पासिंग रिज़ल्ट क्या होना चाहिए कि आपका उसमें जो पार्टिकल्स है उन 100 ml में मिनिमम आपका 100 ml का है, तो उसमें आपका पर ml में 25 से ज़्यादा पार्टिकल्स आपको नहीं दिखने चाहिए। मतलब पर ml में 25 पार्टिकल्स से ज़्यादा का आपको शैडो नहीं नज़र आना चाहिए। एंड ये जो 25 पर ml का है वो किस साइज़ के लिए है, जो पार्टिकल्स आपका 10 माइक्रोमीटर 10 to 25 माइक्रोमीटर के साइज़ का हो, 10 से लेकर 25 माइक्रोमीटर्स के साइज़ का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर ml। मतलब 1 ml में 25 से ज़्यादा आपको नहीं नज़र आए। अगर 25 की जगह 26 या 27 भी नज़र आता है तो इट मीन्स आपका सैम्पल ख़राब है, आपके सैम्पल में कुछ ज़्यादा ही पार्टिकल्स है। एंड डज नॉट एक्सीड 3 पार्टिकल्स पर ml ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर साइज। 25 या 25 माइक्रोमीटर से बड़े अगर पार्टिकल्स है तो सिर्फ तीन ही पार्टिकल्स आपको पर ml में नज़र आना चाहिए, यानी कि 1 ml में 3 से ज़्यादा आपको 25 या उससे बड़े पार्टिकल्स नहीं नज़र आना चाहिए। अगर 25 माइक्रोमीटर या फिर 30 माइक्रोमीटर का आपको 4-5 पार्टिकल नज़र आ गया, इट मीन्स आपका सैम्पल में कुछ ज़्यादा ही पार्टिकल्स मौजूद है। वही अगर फॉर प्रिपरेशन लेस देन 100 ml, वही अगर आप कम सैम्पल्स को लेकर के काम कर रहे हो या रिजल्ट उसका देख रहे हो, 100 ml से कम वॉल्यूम अगर है तो द टेस्ट विल पास इफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट डज नॉट एक्सीड 6000 पर कंटेनर। तो वहाँ पे आप सीधे कंटेनर वाइज पूरा काउंट करोगे, वहाँ पे एक ml लेकर नहीं चलेंगे पूरे कंटेनर में। मतलब आपका अगर 100 ml या उससे छोटा कंटेनर है तो वहाँ पे आपका 6000 पार्टिकल्स होने चाहिए, जिन पार्टिकल्स का आपका साइज 10 से लेकर 25 माइक्रोमीटर्स का साइज़ है। वहाँ पे आप पर ml वाइज नहीं, पूरे कंटेनर में 6000 पार्टिकल से ज़्यादा आपको नहीं दिखने चाहिए पूरा का पूरा कंटेनर के अंदर, जो आपका 100 ml से कम है। पर ml में नहीं चलेंगे, वहाँ पे सीधे जितना भी है उसका आपको 6000 से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं मौजूद होने चाहिए। वही अगर आपका पार्टिकल का साइज डज नॉट एक्सीड 600 पर कंटेनर ऑफ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर साइज। अगर आपका पार्टिकल का साइज 25 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा है तो वैसे पार्टिकल्स आपको 600 से ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए पर कंटेनर। मतलब आपका एक कंटेनर में 600 पार्टिकल्स से अधिक पार्टिकल्स आपके नहीं होने चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया है फॉर टेस्ट फॉर पासिंग द पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग टेस्ट। अब प्रोसीड्यूर को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू द डायग्राम। आप देख सकते हो यहाँ पे इल्यूमिनेटर यानी कि किसी तरह का लाइट सोर्स होगा। मिडल में जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है वो आपका वो एक कंटेनर होगा, वहाँ पर कंटेनर रहेगा जिसमें कि आपका सैंपल रहेगा।
एंड सैंपल में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स आपको कैसे नज़र आएगा, इल्यूमिनेटर यानी कि लाइट सोर्स से टॉर्च मान लीजिए है या कोई भी लाइट सोर्स है, उससे क्या होगा कि सैंपल के थ्रू लाइट पास होगा। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको डॉट दिख रहा है, लाइक मान लीजिए कि वो पार्टिकल इन ऑयल, मान लीजिए एक ऑयल सैंपल है, क्योंकि ऑयल भी एक लिक्विड है, तो मान लीजिए ऑयल आपका सैंपल है जिसमें कि पार्टिकल नज़र आ रहा है। वो पार्टिकल क्या होगा, लेंस के थ्रू, अब आपके पार्टिकल्स के थ्रू क्या होगा, आगे बढ़ेगा टॉर्च लाइट या जो भी आपका लाइट सोर्स है वो इल्यूमिनेटर से लेंस की तरफ जा रहा है। दैट इज़ इल्यूमिनेटर मतलब आपका लाइट सोर्स से लेंस की तरफ जाता है। लेंस उसको क्या करता है, आपका जो शैडो हुआ वो शैडो लेंस पे पड़ा, लेंस अब उसको जूम करेगा, जूम करके आपका लेंस के बाद आता है इमेज सेंसर। इमेज सेंसर में क्या होगा, आपको एक प्रोजेक्टर की तरह लार्ज साइज में पार्टिकल नज़र आएंगे एंड पार्टिकल्स का शैडो भी नज़र आएगा, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका पार्टिकल कितने साइज़ का है। उस इमेज सेंसर में एक्चुअली आपका माइक्रोमीटर स्केल भी लगा होगा, जिससे क्या होगा, आपको क्लियरली पार्टिकल का साइज़ भी पता चलेगा एंड आपका पार्टिकल्स क्यों नज़र आ रहा है, ड्यू टू लाइट ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि लाइट जब आपका पास कर रहा है सैंपल के थ्रू, उनमें मौजूद जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स लाइट को घेर रहा है, लाइट को पास होने से रोक रहा है। तो लाइट को जब पास होने से रोकता है तो क्या होता है, जनरली पीछे में या पीछे के बैकग्राउंड में उसका शैडो बनता है, डार्क शैडो। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है, जो भी पार्टिकल्स के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाया उन पार्टिकल्स का शैडो बनेगा लेंस पे एंड लेंस उसको जूम करके आपको इमेज सेंसर में दिखा देगा, जहाँ पर आपको क्लियरली पार्टिकल्स के साइज नजर आएंगे। तो इस तरह से लाइट ऑब्स्ट्रक्शन मेथड आपका काम करता है। सो नाउ आपका नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप पार्टिकुलेट काउंट टेस्ट। दैट इज माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसे टेस्टिंग करते हैं या पार्टिकल्स को काउंट करते हैं। बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। So do you all know laughing 100 times can burn as much calories as 15 minutes of exercise on a stationary bicycle? Yes. आपने जिम में देखा होगा स्टेशनरी बाईसाइकिल्स होते हैं जिसमें साइकिलिंग करके लोग जो है अपने कैलोरीज को बर्न करते हैं। सो आपको अगर पता ना हो, 15 मिनट जब आप एक्सरसाइज करते हो उस स्टेशनरी बाईसाइकिल में, तो उस 15 मिनट्स के दौरान जितना आपके बॉडी में कैलोरीज बर्न होता है उतना ही कैलोरी आप बर्न कर सकते हो अगर आप दिन भर में 100 बार हंसते हो। अगर आप 100 बार हंसोगे दैट इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन द स्टेशनरी साइकिलिंग। 15 मिनट आप साइकिलिंग करके एक्सरसाइज करो, कैलोरी बर्न करो। उसके अलावा अगर आप 100 बार हंसते हो तो सेम इक्वल अमाउंट में आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। सो एनीवेज नेक्स्ट मूविंग टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट टेस्ट। एपरेटस यहाँ पे एक स्पेशल एपरेटस है, दैट इज़ बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, या एंड देन उसके साथ फिल्टर असेंबली होना चाहिए एंड मेम्ब्रेन होना चाहिए। सो मेथड जो है स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम है जैसा कि आपका यहाँ पर था, दैट इज़ आपका लाइट ऑब्स्ट्रक्शन पार्टिकल टेस्टिंग में, पार्टिकल काउंट टेस्ट में वहाँ पर की तरह यहाँ पर भी है कि सैम्पल्स को आपको क्या करना है, मिक्स करना है कंटेंट ऑफ द सैम्पल, स्लोली इन्वर्टिंग द कंटेनर 20 टाइम्स सक्सेसिवली। देन आपको आउटर सरफेस जो है कंटेनर का उसको आपको क्लीन करना है विथ जेट, जिससे कंटेनर के बाहर का कोई पार्टिकल्स अंदर को कंटेमिनेट ना कर सके। क्लोजर को आपको रिमूव करना है, पार्टिकल्स को कंटेमिनेट होने से रोकना है। गैस बबल्स है तो उसे भी आपको रिमूव करना है बाय अलाउइंग टू स्टैंड फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए शांति से छोड़ देना है। लार्ज वॉल्यूम पार्टिकल्स है तो उनके लिए 1 यूनिट टेस्ट करना, मतलब एक ही लार्ज वॉल्यूम लोगे टेस्ट करोगे काफ़ी है। स्मॉल वॉल्यूम है जो कि 25 ml से कम का है तो 10 कम से कम सैम्पल्स को लेकर के आपको टेस्टिंग करना होता है कंबाइन करने के बाद। एंड नाउ ये तो आपका प्रोसीड्यूर हो गया। अब जो यहाँ पर डिफरेंट है दैट इज़ वेट द इनसाइड ऑफ द फिल्टर असेंबली कंटेनिंग मेम्ब्रेन फिल्टर विथ पार्टिकल फ्री वाटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप पार्टिकल्स को कंटेनर में से नहीं देखते हो, यहाँ पे आपको सैंपल को फिल्टर पेपर से पास करना होता है। जनरली फिल्टर पेपर तो नहीं, मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया से आपको पास करना, तो उसका आप जो है ऑब्जर्वेशन करते हो अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपका जो फिल्टर असेंबली है, मतलब जो सेटअप है जिसमें आप फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर लगा के रखे हो, नीचे में आपका कलेक्ट करने वाला वेसल होगा जिसके ऊपर से, मतलब एक कंटेनर होगा, कंटेनर के ऊपर आपका फिल्टर मेम्ब्रेन लगा होगा, मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर आप सैंपल पास करोगे, जिससे क्या होगा
आपका लिक्विड तो पास हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर जो पार्टिकल्स है, जो कि अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसी तरह मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर एक्चुअली आपका रह जाएगा। तो ये फिल्टर असेंबली उसी को कहते हैं जहाँ पर आपका कंटेनर हो, फिल्टर मेम्ब्रेन लगा हो, ये सारा चीज़ को आपको पहले क्या करना है, वेट कर लेना, मतलब भिंगा लेना है, ड्राई नहीं होना चाहिए। एंड वेट कैसे करोगे आप, मतलब भिंगाओगे कैसे उसको, विथ पार्टिकल फ्री वाटर। हमेशा इस तरह का जब टेस्टिंग आप करते हो, पार्टिकल का टेस्टिंग, तो वहाँ पर आपको जो भी वाटर इस्तेमाल करना है दैट शुड बी पार्टिकल फ्री वाटर। देन आपको क्या करना है, ट्रांसफर द टेस्ट सोल्यूशन इनटू फिल्ट्रेशन फनल ओवर द मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर एक फनल लगा होगा, फनल, फिल्ट्रेशन फनल उसको कहते हैं। तो उसके थ्रू, उस फनल के थ्रू आपको टेस्ट सोल्यूशन को जो है मेम्ब्रेन फिल्टर में, मतलब आप डायरेक्ट फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर डायरेक्ट डालते हैं तो डायरेक्ट नहीं डालना है, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसके ऊपर एक फनल लगा होगा, उस फनल पे आपको, फनल के थ्रू आपको टेस्ट सैंपल या टेस्ट सोल्यूशन जो है, या सैंपल सोल्यूशन जो है उसको आप डालोगे, एंड वो सोल्यूशन आपका मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर होकर पास होगा। Maintain vacuum until the surface of the membrane filter is free from liquid, that is until all the test solution filtered out. अब आपका मेम्ब्रेन फिल्टर के नीचे आपको वैक्यूम सेट करना है। वैक्यूम सेट करने से क्या होता है, वैक्यूम क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है उसके वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन फिल्टर के नीचे के तरफ सारा पार्टिकल्स खिंचाएगा। जब आप ऊपर से टेस्ट सॉल्यूशन डालोगे तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी होगा, बिकॉज मेम्ब्रेन फिल्टर के नीचे आपने वैक्यूम सेट किया है। ड्यू टू वैक्यूम एक्सक्यूज मी, ड्यू टू वैक्यूम सारा पार्टिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर होकर जल्दी से नीचे आ जाएगा। दैट इज, आपको वैक्यूम तब तक अप्लाई करके रखना है अंटिल ऑल द टेस्ट सोल्यूशन इज फिल्टर आउट, जब तक सारा का सारा टेस्ट सोल्यूशन फिल्टर होकर निकल ना जाए, नीचे ना आ जाए। देन आपको क्या करना है, प्लेस द मेम्ब्रेन फिल्टर। अब आपको मेम्ब्रेन फिल्टर को लेना है, लेकर एक पेट्री डिश में रखना है, इन अ पेट्री डिश, एंड देन अलाउड टू एयर ड्राई। उसको आपको कोई मेथड से ड्राई नहीं करना है, नॉर्मली एयर में ड्राई होने देना है, एक्सक्यूज मी। एंड ये जो एयर है या मीन्स जहाँ पर आप जो ड्राई कर रहे हो वो एयर बिल्कुल भी पार्टिकल फ्री एयर होना चाहिए। मतलब जहाँ आप ड्राई कर रहे हो नॉर्मली एयर में ही ड्राई होगा, बट आपका जो ड्राइंग मेथड है, पेट्री डिश को जब ड्राई कर रहे हो, पेट्री डिश के ऊपर रखा हुआ फिल्टर पेपर को जब ड्राई कर रहे हो, तो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि एयर में पार्टिकल्स ना मौजूद हो, जो जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर किए तो सॉल्यूशन में मौजूद जो अनडिजॉल्व पार्टिकल था वो तो मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर रह गया। अब एयर में अगर किसी तरह का पार्टिकल रहा तो वो भी मेम्ब्रेन फिल्टर में रह जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स का आना चाहिए, ना कि एयर या किसी तरह का और आउटर सोर्स का पार्टिकल्स आपको नजर आना चाहिए। दैट इज़ वाई आपको ध्यान रखना है कि कंटेमिनेट ना हो। देन आपको क्या करना है, आफ्टर फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर ड्राइज, जब आपका मेम्ब्रेन फिल्टर या जो फिल्टर है वो जब ड्राई हो जाए, प्लेस द पेट्री डिश अंडर माइक्रोस्कोप। अब आपको पेट्री डिश जिसके ऊपर आप सुखा रहते हैं आपके मेम्ब्रेन फिल्टर को, उस पेट्री डिश को आपको माइक्रोस्कोप के अंडर रखना है। स्कैन द एंटायर मेम्ब्रेन फिल्टर विथ इल्यूमिनेटिंग डिवाइस एंड काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर एंड 25 माइक्रोमीटर। सेम यहाँ पर भी 10 से लेकर 25 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स को जनरली हम फोकस करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मेम्ब्रेन फिल्टर को पूरा ऑब्जर्व करना है एंड उसमें मौजूद पार्टिकल्स। तो डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड क्या है, वहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास करते थे एंड डायरेक्टली सॉल्यूशन को देखते थे कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स मौजूद है। जितना पार्टिकल्स मौजूद होता था उतना का शैडो बैकग्राउंड स्क्रीन में बनता था। वेरएज यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली आप सैम्पल सॉल्यूशन को नहीं देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, यहाँ पे सीधे आप क्या करते हो, फिल्टर से छान लेते हो, मेम्ब्रेन फिल्टर से आपके लिक्विड को आप फिल्टर कर लेते हो, एंड जो पार्टिकल्स मौजूद होता है वो लिक्विड को छोड़कर, आपका सैंपल लिक्विड को छोड़कर मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर आपका रह जाता है, जिस मेम्ब्रेन फिल्टर को देखते हुए। यहाँ पे हम डायरेक्ट सैंपल को नहीं देखकर सैंपल में मौजूद पार्टिकल्स जो मेम्ब्रेन फिल्टर में आपका स्टक आउट हो जाता है, उस मेम्ब्रेन फिल्टर को हम चेक करते हैं। तो एनीवेज रिजल्ट क्या होता है, फॉर प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 100 ml, उसके लिए क्या है, टेस्ट पास इफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट एक्सीड 12 per ml, that is less than equal to 10 micrometer size and does not exceed 2 per ml
फॉर पार्टिकल्स ऑफ लेस देन इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। मतलब कि यहाँ 100 ml से ज़्यादा का अगर सैंपल आपका है, सैंपल वॉल्यूम को अगर आपने फ़िल्टर किया था, तो 100 ml से ज़्यादा सैंपल को अगर आप फ़िल्टर किए थे मेम्ब्रेन फ़िल्टर से, तो उस केस में जो आपका टेस्ट पास होगा वो तब होगा अगर आपका 10 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा, मतलब 10 से मान लीजिए 25 माइक्रोमीटर के साइज़ का अगर पार्टिकल्स है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका पूरा जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है उस मेम्ब्रेन फ़िल्टर में 12 पार्टिकल्स पर ml से ज़्यादा आपका मौजूद नहीं हो। आपने कितना ml फ़िल्टर किया वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मोर देन 100 ml है, तो मान लीजिए 200 ml का है, तो 200 ml 200 इंटू 12 यानी कि 2400, तो आपका पूरा जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है उस मेम्ब्रेन फ़िल्टर में 2400 पार्टिकल्स से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। तो आपका कितना आपने फ़िल्टर किया मेम्ब्रेन फ़िल्टर के थ्रू, कितना ml, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप यहाँ पे ml यानी कि लिक्विड को नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पे लिक्विड से जब फिल्टर कर लेते हो, लिक्विड को जब फिल्टर कर लेते हो उसके बाद जो पार्टिकल्स निकला, तो आपके मेम्ब्रेन में 12 पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए फॉर ईच ml जो आपने फ़िल्टर किया। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने 200 ml फ़िल्टर किया है तो इन दैट केस 200 ml अगर आपने फ़िल्टर किया है तो इन दैट केस आपका जो है 212 इंटू 200 मतलब 2400 पार्टिकल्स से ज़्यादा मेम्ब्रेन फ़िल्टर में नज़र नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट मूविंग टू just excuse for this cough। देन नेक्स्ट आपका है कि अगर आपका पार्टिकल्स जो है वो 25 माइक्रोमीटर या उससे बड़े पार्टिकल्स हैं, सो इन दैट केस आपका 2 पार्टिकल्स पर ml होना चाहिए। मतलब 25 या उससे बड़े माइक्रोमीटर्स में आपको अगर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं तो आपका पूरा, जैसे कि मान लीजिए 200 ml पार्टिकल्स है, तो 200 ml पार्टिकल्स को आपने फ़िल्टर किया मेम्ब्रेन फ़िल्टर से, तो आपके मेम्ब्रेन फ़िल्टर में 25 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा वाला पार्टिकल्स 200 इंटू 2 यानी कि आपका 400 पार्टिकल्स से ज़्यादा आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर में नज़र नहीं आना चाहिए, 25 माइक्रोमीटर या बड़े वाले जो पार्टिकल्स होते हैं। सो ये आपका रेंज हो गया। वही अगर आपका सोल्यूशन जो है या जो प्रिपरेशन सैम्पल प्रिपरेशन था, अगर 100 ml से बिलो है, लेस देन 100 ml है, टेस्ट passes if average number of particles does not exceed 3000 per container। तो आपने जितना कंटेनर भी फिल्टर किया है आपके मेम्ब्रेन फिल्टर से, उस पूरे कंटेनर में आपका जितना भी कंटेनर्स, मान लीजिए एक ही कंटेनर आपने फिल्टर किया, तो एक कंटेनर को अगर आप फिल्टर करते हो तो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर में 3000 पार्टिकल से ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए फॉर 10 माइक्रोमीटर साइज। 10 माइक्रोमीटर या उससे थोड़ा बड़ा वाला जो पार्टिकल्स होता है, 10 से मान लीजिए 25 के साइज़ का जो माइक्रोमीटर साइज़ का पार्टिकल्स है वो 3000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड डज नॉट एक्सीड 300 पार्टिकल्स पर कंटेनर फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। मतलब अगर आपका पार्टिकल्स का साइज़ 25 माइक्रोमीटर या उससे बड़ा है तो इन दैट केस आपके मेम्ब्रेन में आपने जितना भी कंटेनर छाना हो, मान लीजिए एक कंटेनर, एक जस्ट सिंगल कंटेनर आपके सैंपल का आपने फ़िल्टर किया था, तो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर में 300 पार्टिकल्स से ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। सो आप देख सकते हो कि इमेजेस कैसे नज़र आएंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिगर। इस तरह से आपको जो है माइक्रोस्कोप में पार्टिकल्स नज़र आते हैं, छोटे बड़े किस तरह के पार्टिकल्स है आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, जिसको आप माइक्रोमीटर स्केल के मदद से इसका साइज़ भी आप डिटरमाइन कर सकते हो किस किस साइज़ का पार्टिकल्स है और कितना है। सो दिस इज़ इट। यहाँ तक आपका जो है आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा चैप्टर, दैट विल बी ऑन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। फॉर मोर वीडियो एंड गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.